जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती मैथ साइंस कट ऑफ के बारे में। तो इस वीडियो में जो हमने स्पेशल मैथ साइंस जिनके पास सब्जेक्ट रहा है तो उनका अगर इतना स्कोर बन रहा है तो वे 100% सेफ हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो रिज़ल्ट आया है रिवाइज्ड रिज़ल्ट, उसमें काफ़ी बड़ा उलटफेर हुआ है। आपने देख लिया होगा, जब पहली बार रिज़ल्ट घोषित हुआ था इसका तो 45,000 कुछ अभ्यर्थी पास थे। अब जो रिज़ल्ट घोषित हुआ है उसमें 42,000 कुछ अभ्यर्थी पास हैं। तो लगभग 3,000 से अधिक जो अभ्यर्थियों का जो फर्जीवाड़ा था वो सामने आया है। तो हम बात करेंगे कि जिनके पास मैथ साइंस सब्जेक्ट था तो उनका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखिए, जो अब आंकड़ा निकल के आ रहा है कि जो 42,000 अभ्यर्थी पास हैं उनमें से 7,601 अभ्यर्थी जो मैथ साइंस वाले हैं, जो पास कैंडिडेट हैं 42,000 कुछ, तो उनमें से 7,601 अभ्यर्थी जो है मैथ साइंस वाले हैं। देखिए, और जो ये अभ्यर्थी हैं इनमें सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। इनमें जनरल अभ्यर्थी भी हैं, इनमें ओबीसी अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी भी हैं, एससी अभ्यर्थी भी हैं और एसटी अभ्यर्थी भी हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो इनमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो ओबीसी के अभ्यर्थी ही हैं, क्योंकि जो 42,000 अभ्यर्थी पास हुए हैं तो उनमें से सबसे अधिक लगभग 23,000 कुछ अभ्यर्थी ओबीसी वाले ही हैं। तो इनमें जो जिनके पास मैथ साइंस वाला सब्जेक्ट रहा है तो उनमें भी ओबीसी वाले कैंडिडेट ही अधिक होंगे। तो 7,601 अभ्यर्थी जो हैं पास हैं और कुल जो पद हैं इसमें 1,504 हैं सभी विषय के। तो दोस्तों इसमें कितनी सीटें 1,504 में मैथ और साइंस वालों को मिल सकती हैं? तो देखिए, अभी पीएनपी ने कोई इसका डाटा नहीं जारी किया है कि कितनी वैकेंसी मैथ साइंस वालों की है, तो ये हम अनुमानित आपको बता रहे हैं। थोड़ी बहुत इधर आधर इसमें सीटें हो सकती हैं। देखिए, मैथ साइंस के जो कुल पद रहने वाले हैं वो 350 से 400 के बीच आपको पद मिलेंगे देखने के लिए। देखिए, 10-20 पद इधर उधर हो सकते हैं, तो ये अनुमानित बता रहे हैं हम। लगभग 350 से 400, 1,504 में से आपको इतने पद इसमें मिलने वाले हैं। और पास अभ्यर्थी जो हैं वो 7,601 हैं। देखिए दोस्तों, हम अपना एनालिसिस आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए 7,601 जो अभ्यर्थी पास हैं, देखिए इसमें जनरल अभ्यर्थी भी हैं और ईडब्ल्यूएस, ये जो हैं इनका कट ऑफ जो रहा है वो 65% लाना था इनको, मतलब 150 में 97 नंबर। तो जिसने 97 नंबर प्राप्त किए हैं या इससे अधिक प्राप्त किए हैं तो वो तो क्या हुआ, जनरल का कट ऑफ रहा है, उसमें भी इतने अभ्यर्थी मिलेंगे। और ओबीसी, एससी और एसटी इनका जो कट ऑफ था वो 60% था, मतलब 150 में से 90 नंबर प्लस जिसके हैं, तो उसने जितने भी हैं सारे कट ऑफ वाले, ये टोटल इतने हैं, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, चयन प्रक्रिया जो है वो चयन प्रक्रिया में 40% तो एकेडमिक गुणांक का आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी और बीएड, इसका 10-10% करके प्रतिशत का प्रतिशत निकाला जाता है। मान लीजिए आपके 60% हाई स्कूल में है तो 60% का 10% कितना बैठा, 6। इस टाइप से आपको निकाल लेना है। तो 40% एकेडमिक गुणांक से और 60% आपका सुपर टैट से लिया जाएगा, जोड़ा जाएगा। प्रतिशत का प्रतिशत जोड़ा जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, अब तक जो हमने अभ्यर्थी देखे हैं, जो हमारे टच में अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पास किया है ये सुपर टैट, तो उनका एकेडमिक गुणांक 24-25 के आसपास हमने देखा है। लेकिन इसमें ये भी नहीं कह सकते जो ये 7,601 अभ्यर्थी हैं जी, इसमें सभी हाई एकेडमिक गुणांक वाले हैं या सभी लो वाले हैं।
तो देखिए हर टाइप का इनमें आपको मिलेगा, 21, 22, 23, 24 के आसपास भी मिलेंगे आपको, 25, 26, 27, 28 तक भी आपको मिलेंगे। हो सकता है और भी कोई हाई वाला मिल जाए, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। तो एवरेज जो देखा हमने, तो 25, 26 के आसपास हमने एवरेज देखा है, जिनका रहा है उन्होंने अच्छे इसमें नंबर भी किए। और आपसे यही है कि आपका एकेडमिक गुणांक क्या है, प्लस आपका सुपर टेट का कितना स्कोर है और कितने प्रतिशत है, टोटल कितना बन रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए मान लीजिए किसी ने 105 अंक प्राप्त किए 150 में से, तो 105 का मतलब कितना हुआ, 70%। और 70% का जब हम 60% लेंगे तो कितना आएगा, 42। तो मान लीजिए किसी के 105 अंक हैं, तो उसको सुपर टेट से कितने मिले, 60% निकालने के बाद 42 अंक। और हमने एवरेज लिया है एकेडमिक गुणांक का 25, कि मान लीजिए किसी का 25 एकेडमिक गुणांक है और सुपर टेट से 42 मिले हैं, तो कितना बन रहा है, 67। अब बात करेंगे, मान लीजिए किसी के 110 है, तो कितने, लगभग 73%, 73 का 60% करेंगे तो कितना बनेगा, 43.8%। 8 मतलब सुपर टाइट से मिला, हमने टोटल किया तो टोटल कितना बन रहा है, 68.8। देखिए अगर 110 नंबर के आसपास हैं और एकेडमिक गुणांक 25 के आसपास है, तो आपका जो है टोटल इतना बन रहा होगा। अब पेपर लेवल की बात करें, देखिए पेपर लेवल की बात करें तो जीके जीएस वाला पार्ट जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये तो एवरेज रहा है। हर अभ्यर्थी ने लगभग, मैंने देखा है कि 38 से 40 के आसपास अभ्यर्थियों ने यहाँ से स्कोर किया है। और मैथ साइंस वाले की पार्ट की बात करें तो ये जो 100 क्वेश्चन थे ना मैथ साइंस के, दोस्तों वास्तव में बहुत टफ थे। हमने देखा है जिनका क्लियर हुआ है उनके 50 से 60 नंबर के बीच ही इस पार्ट से बनते हमें दिखाई दे रहे थे। अगर आपने इस पार्ट में और अधिक स्कोर किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर इस पार्ट में आपने किसने कितना स्कोर किया है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पेपर टफ रहा है, आपने तो दिया है एग्ज़ाम कि काफ़ी टफ पेपर लेवल रहा है इसका मैथ साइंस का, तो 50 नंबर लाना भी बहुत भारी था। तो दोस्तों इस पार्ट से 50 से 60 के बीच में अभ्यर्थी रहे हैं जिनका क्लियर हुआ है, और लगभग एवरेज जो रहा है इस पार्ट से 40 के आसपास रहा है। और अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो 90 से 100 के बीच मार्क्स वाले हैं इसमें, क्योंकि 7601 अभ्यर्थी पास हैं। ये नहीं है कि सभी का 100 से ऊपर है, लेकिन इसमें अधिकतर अभ्यर्थी 90 से 100 के बीच है, क्योंकि 90 मान लो किसी ने कैटेगरी में SC है, OBC है या ST है, 90 लाए, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, काफ़ी भीड़ मिलेगी। और जनरल में भी 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, मतलब इस टाइप से। अब हम बात करें फाइनल कट ऑफ के बारे में। देखिए मैथ साइंस आपके पास सब्जेक्ट है, एकेडमिक गुणांक अगर आपका 25 के आसपास है, कितना है, 25 या 26 के आसपास है, तो आपको कम से कम, जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको कम से कम 110 के आसपास क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे। क्यों हमने आंकड़ा लिया है 110 के आसपास। देखिए अगर 110 के आसपास अगर आपका ठीक होगा तो लगभग 43.8 यहाँ से मिलेंगे, 25-26 के आसपास यहाँ से, तो 68 के आसपास आपका स्कोर बनता दिखाई दे रहा होगा। अगर आपका इतना बनना है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं। हम बात करेंगे सेफ बिल्कुल कट ऑफ की। अगर आपका इतना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें। देखिए जनरल में अगर आपका 68 प्लस बनना है तो आप बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। कोई कितना भी कह रहा हो कि 72 जाएगी, 75 जाएगी या कितनी भी जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। काफ़ी टफ पेपर था मैथ साइंस का पार्ट। तो अगर 68 या 68 प्लस बन रहे हैं तो आप बिल्कुल चांस है आपके 100% कि आपका चयन होना है। OBC में 67.5%। देखिए जनरल और OBC में अधिक अंतर नहीं रहने वाला है, लगभग पॉइंटों का ही अंतर मिलेगा। EWS में 67 प्लस चयन होना है, SC में 62 प्लस पर और ST में 60 प्लस पर और अदर में भी 60 प्लस। तो ये है कट ऑफ। अगर आपका इससे प्लस बन रहा है तो आप बिल्कुल कंपटीशन की फ़ाइट में हैं। और इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें तो लगभग 1 महीना इसमें लग जाएगा, आपके फॉर्म भरा लिए जाएंगे और उसके बाद लगभग 2 ढाई 3 महीने के आसपास इसकी नियुक्ति भी मिल जाएगी इसमें आपको। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आपका जो भी टोटल बनना हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।